जय भीम साथियों। मैं देख रहा हूँ प्रतिदिन फिरोजाबाद के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पर ये बड़े भाई रविंद्र भाई जी हैं और ये बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को फॉलो करते हैं, लेकिन इनको बातें बर्दाश्त नहीं होती। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो गलत बोलते हैं, लेकिन इनकी सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता। आखिर में ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए जो व्यक्ति जमीन से लेकर सांसद भवन तक पहुंच गया और जो व्यक्ति अपनी परवाह ना करते हुए किसी से भी लड़ जाता है और विपक्ष पार्टियों से लड़ जाता है, उस व्यक्तियों को, उस इंसान का सपोर्ट नहीं करते और जो बैठकर रबड़ी मलाई खा रहे हैं उनका सपोर्ट करते हैं। ये हमारे बड़े भाई बताएंगे। क्या पहले तो सभी सम्मानित भाइयों क्रांतिकारी जय भीम। प्रतिक्रिया ये चल रही है फिरोजाबाद के अंदर और कहीं भी नहीं चल रही इतनी, क्योंकि यहाँ गंदी मानसिकता के लोग हैं जो अभी तक हम लोग अभी तक जिस पार्टी को सपोर्ट करते रहे वो नेता आपने देखे होंगे। हमारे लोगों पर जब अत्याचार होते हैं तो चुपचाप घरों में बैठे रहते हैं। तो हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी जो जैसे गरीब है, मजदूर है, उनकी लड़ाई को कोई नहीं लड़ता है। तो ऐसे में बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी इस लड़ाई को बहुत अच्छी तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। गरीब और मजदूर लोगों को, मजलूम लोगों को मतलब न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ में उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए यह बहुत खुशी का मतलब समय है कि बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी दम पर आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उनकी दम है कि आज हम लोग घरों से निकलकर अपने बहुजन समाज के लिए न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और अभी वो पुराने लोग थे, तब तक आपने देखा होगा कि हमारे लोगों पर कहीं भी अत्याचार होता था तो कोई वहाँ पहुँचता भी नहीं था। गरीब अगर पिट रहा है या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो होता ही रहता था। लेकिन अब ये है, बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इतना कर दिया है कि हम लोग अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ पहुंचकर उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। दूसरी बात, जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वे क्या है कि 4 बार सत्ता बनी तो उन्होंने ज़्यादातर दलाली करने पर फोकस किया। तो अब उन्हें दूसरा नेता बर्दाश्त नहीं है, तो वही उन्हें लत पड़ गई है दलाली की। काम धंधा करके खाया कि वो दलाल लोग आए फिर हम दलाली करें। तो जो नेता दलाली की उन्होंने पिछली सरकार वो उसमें नेता के साथ में, तो उनके घर परिवार के लोग, उनके नाते रिश्तेदार, उनके सपोर्टर, वही लोग बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का विरोध करते हैं। और जो शोषित पीड़ित लोग हैं वे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को चाहते हैं कि उनकी सत्ता बने, सरकार बने और हम लोगों पर अत्याचार खत्म हो। ये जो कुछ लोग हैं उल्टी सीधी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर अपने फेम पाने के लिए टिप्पणियां करते रहते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए। इनका के विषय में क्या कहोगे? नहीं, ऐसा है, ये आराम खाऊ लोग हैं, ये कमा के नहीं खाना चाहते हैं। ये क्या है कि अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में या कह लिए फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में वे इतने गिर चुके हैं ये लोग कि वे ये नहीं जानते कि हमारे लिए जो संघर्ष कर रहे हैं हमें उनके बारे में किस तरीके से बात करनी चाहिए। और अगर विरोध करना ही है तो उन लोगों का करिए जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब जी का उनके मिशन को बेचने का काम किया है। विरोध करना है तो उन लोगों का करिए। मान्यवर काशीराम साहब ने जिस तरह बहुजन समाज को एक माला में पिरोने का काम किया, बहुजन समाज को इकट्ठा किया, उसे चोर और दलाल नेताओं ने एकदम बर्बाद कर दिया। तो ऐसे नेता को अब हम दोबारा फिर से लाना चाहते हैं, ये गलत है, क्योंकि वहाँ सब दलाल ही दलाल पैदा हो गए हैं। तो ऐसे में बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करना और हमारी जिम्मेदारी बन गई है और उनके हाथों को हम हर हाल में मजबूत बनाएंगे। साथियों देखियो, मैं एक बात बताता हूँ, अपना समाज बहुत गरीब है और उस गरीबी परिस्थिति से गुजर रहा है। अपने समाज के पास इतना कुछ भी नहीं है जो वो अपने पैरों पर खड़े होकर मुँह पे ताव देके घूम सके, लेकिन अपने समाज के अंदर जितनी गरीबाई है उससे ज़्यादा दलाल पैदा हो चुके हैं और दलाली इस हद तक गुजर रही है। जैसे मान के चलिए, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी है और वो व्यक्ति अगर थाने में रिपोर्ट लिखाने भी जा रहा है तो अगर उसके पीछे एक दलाल लग गया तो वो दलाल भी उस पैसे 2-3 हज़ार रुपए झंड कर ही निकलेगा। ऐसा ही है। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है तो बिना दलाली के किसी का भी काम नहीं हो रहा। अगर हम लोग सब इकट्ठे होकर बिना दलाली के काम करने लगे तो यकीन मानिए 2027 के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बात सही है ये। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जो पिछली सरकार रही, सत्ता में सरकार थी, तो ये दलाल किस्म के लोग अपने ही समाज के लोगों पर दलाली करने का काम करते थे। बात लंबी है लेकिन शॉर्ट में कहूँगा कि लोग सुबह से ही जो दलाल किस्म के लोग हैं जो थाने में अपने
लोगों को ठगने का काम करते थे, तो सुबह से ये पीना स्टार्ट करते थे। और जो गरीब मजदूर लोग हैं उनका काम मतलब करते ही नहीं थे, या करते थे उनकी बेबसी होती थी। तो ये जब थानों में पी के जाते थे तो कुर्सी पे से ही गिर जाते थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। और जो लोग कहते हैं बसपा सरकार में हमारे लोगों पे जुल्म अत्याचार नहीं हुए, हमारे लोगों की हत्याएं हुई। हमारे बगल में गांव यहाँ पे सिपावार के पास में PWD विभाग में इंजीनियर थे, उनकी बड़े बसपा के ही कद्दावर लोगों ने हत्याएं करवाई और उसका केस नहीं लिखने दिया गया। और जब उनकी पत्नी बहन जी की गाड़ी के सामने गई तो उन्हें लाठियों से मारकर अलग कर दिया गया। हमारे लोगों पर अत्याचार हुए, लेकिन ये बात को दबा दिया जाता था। दलाल लोग ये कहते थे कि बहन जी की सरकार को क्या बदनाम करोगे। जैसे और जातियों के लोग हैं, हमारे लोगों को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे, तो हमारे लोग नेता के पास जाते थे। तो कहने का मतलब है नेता फिर क्या कहते थे, उसका नंबर दो, नंबर लेके उससे उसी से डील कर लेते थे। और जो पिटा हुआ व्यक्ति है उससे कहते थे क्यों रहे हो, बहन जी की सरकार को क्या बदनाम कराओगे, वैसे भी तो तुम्हारी सरकार बनती नहीं है, और बन जाती है तो तुम मुकदमे कर रहे हो। इसका मतलब दलाल ये कहते थे कि तुम पिटते रहो, पिटते कुटते रहो, रिपोर्ट दर्ज मत कराओ। तो जो ये कहते हैं कि बहन जी की सरकार में हमारे लोगों पर जरा भी बिल्कुल भी अन्याय अत्याचार नहीं हुए, वो हमसे मिले आकर, हम बताएंगे, एक एक व्यक्ति का बताएंगे कि कहाँ कहाँ किसके साथ अत्याचार हुए। तो साथियों, ये थे रविंद्र भाई जी, जो कि सिकोहाबाद से आते हैं, जिला फिरोजाबाद में रहते हैं। लेकिन आप लोगों को यकीन मानिए, आप लोगों को वो सच्चाई बताई है जिस सच्चाई से आप लोग बहुत ही दूर थे। और जो दलाल लोग हैं, जिन दलालों की पेटियां भरी पड़ी हैं, जो ये चाहते ही नहीं है कि चंद्रशेखर भाई कभी सत्ता में आए, उनकी पेटियां बहुत जल्दी खाली होने वाली हैं और वो निशाने पर हैं, तलवार की नोक पर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस दिन वो दलाली करते हुए पकड़े जाएंगे, उस दिन समझ लीजिए वो चड्डी में नंगे दौड़ाए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।